लव, 4 लेटर्स वर्ड। प्यार किसी भी इंसान को किसी भी चीज से किसी भी एज में किसी भी सिचुएशन में कभी भी हो सकता है। बट एक धारणा बनी आई है शुरू से ही कि गरीब इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए, ना गरीब इंसान के लिए प्यार होता है। इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये तीनों क्लासेस ऐसी है जिनके प्यार करने का कोई मकसद या फिर कोई रिजल्ट नहीं होता। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, और ये खासकर उन 14 साल से 20 साल के बीच के बच्चों को जरूर दिखाना। अगर आप ज्वेबलिन एज में हो या फिर आपके बच्चे हैं, ये वीडियो बहुत ध्यान से आप भी देखना, हो सके तो उनको भी फॉरवर्ड करना ताकि ये ध्यान से समझ सके। मैंने बहुत जगह देखा है कि 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा इन चीजों में पड़ा हुआ है, प्यार वाली सिचुएशन। मैं यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि प्यार करना सही नहीं है, बट आपको समझना होगा कि प्यार कौन सी एज में किसको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई ऐसे देखा 16-17 साल के लड़के अपने हाथ काट के बैठे हुए हैं कि यार मेरी लवर ने खाना नहीं खाया, मेरी लवर मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। बहुत ध्यान से समझना इस थ्योरी को, क्योंकि एक पंजाबी शब्द है, साडी मानू पुतनी लव ने तेनू यार बतेरे, और ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ जेंट्स या मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल दोनों के लिए है। एज, प्यार, ये सब एक किताबी ज्ञान है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आपकी जिंदगी के अंदर प्यार एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करना होता है, बट आपको ये चीज देखनी होगी कि कब और किस और कैसे इंसान के साथ या किस चीज के साथ आपको किस एज में प्यार करना है। 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा प्यार करके बैठा हुआ है जबकि उसको एक्चुअल मायने नहीं पता है, बट एक वो मेंटल ट्रॉमा बना हुआ है, इमोशनली टच बना हुआ है, बस मैं उससे प्यार करता हूँ। आपने मेट्रो स्टेशंस पे, मेट्रो ट्रेन्स में अपने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, आपस में बच्चे ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि 15-16 साल की एज क्या ही होती है, और 20 साल से जो भी नीचे इंसान इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो बच्चे ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई समझ नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं प्यार के चक्कर में। एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें एक छोटा ही लड़का, उसने एक छोटी लड़की को चाकू मार दिया था सिर्फ इसी ट्रैप के अंदर। तो आज आपको ये चीज समझनी है कि प्यार नाम का शब्द आपकी लाइफ से जुड़ा है। आपको एज देख करके प्यार करना है, और किस ऑब्जेक्ट से प्यार करना है ये भी ध्यान रखना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, कोई स्पेसिफिकली लड़कों के लिए नहीं है और ना ही स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है, बट आपको सिर्फ इसकी सिचुएशन को समझना होगा कि किस तरीके से कैसे प्यार किया जाता है। सबसे पहले आप ऑलमोस्ट अराउंड 5 साल या 3 साल के एज में स्कूल जाते हैं। वहां से 5 साल के बाद आप 8 या 10 साल के होते हैं, जो आप 5th क्लास में होते हैं। 12 साल में आप 7th और 8th क्लास में होते हैं, और 14 साल के अंदर आप 10th क्लास के अंदर होते हैं। अब ये ट्रॉमा स्टार्ट होता कहां से? जब आप 12th क्लास में आते हैं। 12th क्लास में आप एक ऐसी एज पे पहुंचते हैं जिसको 16 साल कहा जाता है। उस एज में इंसान अपने बुक्स को छोड़ करके एक ऐसे अट्रैक्शन में फंस जाता है जहां पे उसको ये नहीं पता होता कि ये सही ऑब्जेक्ट है या गलत। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए होता है जिनके पेरेंट्स घर पे ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमने अपनी लाखों की कमाइयां इस बच्चे के ऊपर लगा रखी है, ये बच्चा पढ़ करके अच्छा एक सेटल बना करके अपने आप को बढ़ाएगा और हमें भी अपने साथ साथ ऊपर उठाएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से। बट होता क्या है कि लोअर क्लास, लोअर मिडल और मिडल, ये 3 क्लास के अंदर अगर आप इस चीज के अंदर फंसते तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब आपको इन चीजों से दूर कैसे रहना है और किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है एज अ पेरेंट्स आपको और एज अ स्टूडेंट आपको। सबसे पहली चीज ये है कि आपका पहला ऑब्जेक्ट, आप जब भी इस सिचुएशन में हो तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। आप किस उम्मीद से, किस तरीके से अपने पेरेंट्स की चीजों को समझ रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको समझना होगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आ गया कि यार मुझे अपने एम की तरफ फोकस बनाना है। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
क्योंकि अगर आपने अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये सारी चीजें इधर से उधर चली जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर बाय चांस आप इस ट्रैप के अंदर फंस गए हैं जिसको लव कहा जाता है और ऐसी एज में फंस गए हैं जो शायद एज आपके लिए नहीं थी सुटेबल, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उस चीज को बहुत प्योरिटी के साथ आगे लेके चलना है। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि आपको छोड़ देना। अगर आप देखो, नॉर्मली क्या होता है कि इंसान आपको ज्ञान जरूर देता है, मैं भी आपको ज्ञान दे दूंगा कि ऐसा कर लो वैसे, जब एक्चुअली रियलिटी के अंदर इंसान होता है ना, तो वो इस चीज को हैंडल किस तरीके से करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस चीज में फंस गए हैं तो आप फंसे भी उस इंसान के साथ जिसकी सोच आपसे मैच खाती हो। अगर आप अपर लेवल क्लास में जाएंगे तो आप हमेशा पछताएंगे, क्योंकि एक ऐसी एज में वो भी है और एक ऐसी एज में आप हो, आप दोनों को नहीं पता कि आपका डायरेक्शन क्या है, तो आपको अपने डायरेक्शंस को फिक्स करना है। फोर्थ पॉइंट, आपको यह समझना है कि कभी भी किसी चीज को इतना ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए, क्योंकि दो इंसान हमारा घर पे वेट कर रहे हैं, जिसको पेरेंट्स कहा जाता है, जो माँ बाप के होते हैं, और आप उनको कमा करके भी नहीं दोगे ना, वो पूरी जिंदगी जब तक वो लोग जिंदा हैं आपको खिला सकते हैं, लेकिन वो आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके जीते जी आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए जो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। आपको उनके कार्यकाल को समझना है, उनकी इमोशनल टच को समझना है, और उनका क्या ऑब्जेक्ट है आपको ये सारी चीजों को करवाने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना, अपने फोकस को, जो मैंने लास्ट पॉइंट पे बोला था, फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने फोकस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी चीज आपको दबा नहीं सकती है। ये देखो, माइंड का खेल है सारा। अगर आपने सही ऑब्जेक्ट के साथ सही एज के अंदर प्यार कर लिया तो वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं देगा। लेकिन आपने गलत एज के साथ, गलत ऑब्जेक्ट के साथ कर लिया तो हमेशा आपको नुकसान देगा। सो दोस्तों, बी इन लव, दैट इज ओके, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी एज में किस चीज के साथ आपको रिलेशनशिप में जाना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।